हेलो प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है, इस सुबह का धन्यवाद करें। आज वाचा के संदूक की बात होने वाली है। यह है वाचा का संदूक जो यरूशलेम में है। वाचा के संदूक की कहानी तो आपको पता है बार बार, और किस प्रकार से वाचा का संदूक अपने लोगों में हीरो के समान काम करता है ना। इट्स ब्यूटीफुल, मुझे बात बहुत अच्छी लगती है। एंड मैंने कुछ दिनों पहले कहा था, अच्छा है कि वाचा का संदूक हमारे पास नहीं है। अच्छा है कि यीशु मसीह की कोई तस्वीर नहीं है। अच्छा है कि कम से कम यीशु मसीह की ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। तो आज के समय में क्या होता है कि सब लोग उसको लेके घूम रहे होते और समझाने के बावजूद भी मान नहीं रहे होते। आज जैसे कि बिजनेस चल रहा है, तेल का बिजनेस चल रहा है, तेली बन गए हैं लोग, तेल बेचते हैं लोग, है ना। जाने दो यार, मेरा काम नहीं है उस बारे में बात करना। लिखा है 6 अध्याय के पहले वचन में, फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले जाए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं का यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अमीनादाब के घर से निकाला, और अमीनादाब के उज्जा और अहो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अम्मीनादाब के घर से बाहर निकाला। और अहो संदूक के आगे होके आगे आगे चला। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, बांज बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरुसुज्जा रखा। आज के दिन तक विद्यमान है। मतलब उसका जो नाम जो रखा, उज्जा पर टूट पड़ना, इसका मतलब क्या है? पेरुसुज्जा का मतलब जो नाम है, इसका अर्थ जो है उज्जा पर टूट पड़ना। और ये बात थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि वैसे तो उसने यहोवा के संदूक को संभाला था, पर ऐसा क्यों? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्या परमेश्वर बड़ा गुस्से में था जब उसके संदूक को हटाया एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है? नो, नीड टू अंडरस्टैंड। समझने के लिए धीरज के साथ सुनिए। आगे लिखा है 9 पद में, और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना न चाहा, परंतु गतवासी अब्बेदोम के यहाँ पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी अब्बेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने अब्बेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब राजा दाऊद को यह बताया गया कि यहोवा ने अबेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को अबेदोम के घर के ऊपर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। तब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके। तब दाऊद ने एक बैल और पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यूं दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जो भी कुछ हुआ था इस खूबसूरत घटना के साथ, कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसके कारण सब लोग डर गए। दाऊद भी डरा, क्या हुआ है ऐसा? हर बात के पीछे एक उद्देश्य है, पर अब जब दाऊद नाच रहा है इसके पीछे भी एक कारण होगा। कई बार चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन लोगों को बहुत अलग लगती है। इस पर हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। फिर देखिए 16 पद में, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब दाऊद की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में, अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका,
तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को, अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष, समस्त इजरायली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और इस शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुआ था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझ को चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने के लिए ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूँगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगी। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान न हुई। मीकल को ये बात अजीब लगी कि दाऊद परमेश्वर के सामने नाच रहा है। वैसे देखा जाए तो मीकल का नज़रिया देखा जाए तो वो एक प्रोटोकॉल को देख रही थी। प्रोटोकॉल इन द सेंस ऑफ जो है एक सिस्टम है, राजघराने के साथ किस तरह से बात की जाए, कौन क्या करेगा, कौन बैठेगा, कैसे बैठेंगे, कैसे खड़े होंगे, कैसे चलेंगे, सिस्टम है। हमारे भारतीय कानून को देखिए, हमारे यहाँ दो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं। सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं राष्ट्रपति, दूसरे पावरफुल हैं प्रधानमंत्री। इस पोस्ट की अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री चाहे जो हो, राष्ट्रपति चाहे जो हो, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये हमारे देश की सर्वोच्च पदवी है। जब राष्ट्रपति आते हैं, भले राष्ट्रपति को चुनने के लिए प्रधानमंत्री का हाथ रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री उनके सामने खड़े हो जाते हैं और उनसे एक कदम पीछे चलते हैं, क्योंकि वो देश के सर्वोच्च पद पर हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे जो भी हो, आज हमारे यहाँ मुर्मू राष्ट्रपति हैं। मैं अगर कहूँ, अब ये जो मुर्मू है वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और पूरे देश की जिम्मेदारी है उनका सम्मान करना। और भले ही सारा काम प्रधानमंत्री के हाथ में हो पूरे देश का, लेकिन फिर भी उनका पद, उनका जो सम्मान वो उन्हीं का रहेगा जब तक वो उस पद पर है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको और हमें इस बात को समझना है, हमें इस बात को जानना है। और जब कभी बड़ों के सामने, मैंने कई बार देखा है, मैं जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, जो मेरे कॉलेज में टीचर रहे हों, प्रभु के वो सेवक जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनका बड़े आदर मान से सम्मान करता हूँ, बिकॉज दे आर गॉड्स चूजन पीपल। आई बिलीव दैट, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ और प्रभु उन्हें इस्तेमाल करता, प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया। अब किसका क्या नेचर वो मेरा काम नहीं है, कौन अच्छा बुरा वो मेरा काम नहीं है, किसने क्या किया वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम बोलना, सोचना, समझना नहीं है मेरा काम उनका। मेरा काम बस उस पदवी का आदर करना है। यदि मैं वो करता हूँ तो प्रभु मुझे आदर देगा, क्योंकि ये मैं काम प्रभु के नाम को जानकर करता हूँ। कई सारे लोग बोलते हैं ये लोग है, इसका स्वभाव गलत है, आपने इससे क्यों बात की या उसका क्यों बात की। देखिए, मैं किसी को पसंद करूं या ना करूं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, या मैं कोई मुझे पसंद करे या ना करे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमारा ये जो है कर्तव्य बनता है। जितने लोग अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, आपको क्या लगता है उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? परमेश्वर का वचन सीधा है और वो सभी के लिए बराबर है। न्याय करने का अधिकार आपका नहीं है। हो सकता है ये सब कुछ जो वो कर रहे हैं वो आप ही की भलाई के लिए हो, शायद वो नहीं कर रहे, जानबूझकर वो आपकी भलाई के लिए नहीं कर रहे थे, लेकिन यहोवा ने तो यही बात आपके लिए रखी है, क्योंकि हर बुरी बात में भी वो भलाई उत्पन्न करता है। वो आपका जीवन देखना चाहता है, वो दूसरों के बारे में नहीं। अक्सर मेरे पास जब चर्च में, खासतौर से चर्च के लोग आते हैं, वो सदस्य जिनकी अगुवाई प्रभु करने की जिम्मेदारी मुझे दे रहा है, पड़ोस में ऐसा हो गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मैं उन्हें कहता हूँ मैं उन लोगों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ। आपके बारे में मुझे बताइए। अब लोग सुधर गए, पहले उनको पड़ोसियों की चिंता थी, दूसरों की बहुत बात थी। मेरे पास सुनने का समय नहीं है, मैं नहीं सुन सकता। आपके बारे में मुझे बताइए। मैं लोगों की बात सुनता हूँ जितना संभव होता है और तुरंत उनको जवाब देता हूँ। दैट्स इट।
मैं और कोई बात नहीं करता, मैं सिर्फ उतनी बात करता हूँ, हाँ या ना, क्योंकि इसके बाद जो कुछ उत्पन्न होगा वो बुरा उत्पन्न होगा। बाइबल कहती है, राइट, प्रभु का वचन सिखा रहा है, मुझे दूसरों की बुराई नहीं सुननी है। यदि मैं सुनूंगा वो मेरे मन में, जहन में घूमती रहेगी और मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा अगली बार उसके साथ वैसा व्यवहार करना, क्योंकि जब मैं उसे देखूंगा, जब मैं उसे सुनूंगा, मैं उसके बारे में वही बातें मेरे दिमाग में होगी। बेटर नॉट टू हियर एनीथिंग अबाउट देम, किसी और के बारे में कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है, तो आपकी जिंदगी साफ सुथरी रहेगी। दाऊद कहता कौन क्या है मुझे मतलब नहीं है। ये मीकल उसकी पत्नी है, बोल रहे हैं कि मुझे मतलब नहीं है कौन क्या हुआ, बस मैं जानता हूं कि मैं मेरे यहोवा के सामने नाच रहा हूं। तुम्हें छिछोरापन लगता है? सच में अगर ये छिछोरापन तो तब होता जब मैं ये हमेशा किया करता और अलग अलग जगह पर किया करता, तब ये छिछोरापंती होती। लेकिन मैं तो मेरे बापू के लिए नाच रहा हूँ, दिल की गहराई से धन्यवाद दे रहा हूँ। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन दिस? बोले अगर ऐसा है तो ध्यान से सुन ले, मैं आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा और ज़्यादा करूँगा, रोक सके तो कोई रोक ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यही बात परमेश्वर को पसंद है। मीकल को कोई संतान नहीं भी, परमेश्वर ने उसको ऐसा घुड़का नहीं, दाऊद को दुख नहीं पहुंचाया। लेकिन स्पष्ट रखिए, मेरे प्रभु बुद्धि दे प्रभु, किसी भी कारण से शैतान हमारे मन में कोई बीज ना बोने पाए। प्रभु सारे हथियार जो आत्मिक हैं उनका सही इस्तेमाल करना हमें सिखा दे। पवित्र आत्मा से भरपूर करके प्रभु तेरी मर्जी पे चलना सिखा दे और इस युद्ध का सामना करना सिखा दे। दाऊद के समान नाचना और प्रभु तेरी आराधना करना सिखा दे। होने दे कि प्रभु ये सिखा तू हमें कि हम तुझे कैसे प्रसन्न करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं प्रार्थना में, आमीन आमीन। प्रभु आपको सामर्थ्य बनाए, खड़ा करे। हो सकता है कुछ लोगों को शिकायत हो मेरी प्रार्थना की इन कम शब्दों में, लेकिन मेरी प्रार्थना ठीक वैसे दाऊद की रीति पे मैं कहता हूँ। शायद आपको समझ में नहीं आए, मैं ट्रेडिशनल प्रार्थना करने में ये जो प्रार्थना वो अलग है, लेकिन ये जो है ना तरीका मेरा, ये प्रभु से बात करने का तरीका है और मैं आपको भी प्रेरित करूँगा। डोंट कॉपी, डोंट जस्ट स्टिक टू दैट सिस्टम। प्रार्थना का एक बहुत गंभीर सिस्टम है, धन्यवाद, आराधना, स्तुति, प्रार्थना। लेकिन यदि मैं मेरे परमेश्वर से बात कर रहा हूं, उसका सिस्टम मेरी आत्मा तय करेगी। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। चैम्सी की परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।